रेगुलेट या रेगुलेटर्स। ऑर्गेनिज्म मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल समटाइम्स बिहेवियरल मीन। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, इनके लिए क्या कंडीशन होती है, इनको अपनी इंटरनल कंडीशन को फिक्स बना के रखना पड़ेगा, बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको चेंज नहीं होने देना। और उसके लिए वो अलग अलग माध्यम है, अलग अलग साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है वो शरीर के ऑर्गन है उनका काम करने का तरीका बदल लें, और हो सकता है वो अपनी आदतों में सुधार कर लें। विच एंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिससे क्या होगा, जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा फिक्स बना रहेगा। और जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जो हमारे शरीर में अलग अलग फ्लूइड हैं उनका जो पीएच वगैरह है, उनका जो साल्ट कंसंट्रेशन है, वो भी एक फिक्स बनी रहेगी, वो ज़्यादा चेंज नहीं होगी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू होम्योस्टेसिस वेदर दे लिव इन अंटार्कटिका और इन सारा डेजर्ट। हम जो मैमल्स ऑर्गेनिजम्स को इतना ज़्यादा देख पा रहे हैं धरती के ऊपर, तो वो इतने ज़्यादा इसलिए फैले हैं क्योंकि उनकी जो कंडीशन है, इंटरनल कंडीशन, वो हमेशा फिक्स रहती हैं। फिक्स रहेंगी तो इंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो क्या कर सकते हैं, मतलब अपने जो सर्वाइवल है उसको बेस्ट बनाएंगे, और वो रिप्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, और अपने प्रोजेनी को ज़्यादा छोड़ पाएंगे, तो वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे नेचर में। तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का ये मानना है। एग्जाम्पल है जैसे ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड ए वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज। तो जो रेगुलेटर्स में आते हैं, जो पक्षी आ जाते हैं, ये होम्यो थर्मस होते हैं। मैमल्स भी आ जाते हैं इसमें, और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं इसमें, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी रेगुलेटर्स में आ जाते हैं। मेनली तो बर्ड्स और मैमल्स ही आते हैं। वी मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जैसे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 30 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और समर के अंदर जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन हम देखेंगे, जो गर्मियों में क्या होता है, जो आउटसाइड टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, मतलब 40 डिग्री 45 डिग्री भी चला जाता है। अब और हमारे बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्वीट प्रोफ्यूजली, तो हम बहुत ज़्यादा पसीना उबाते हैं। इससे क्या होएगा, जब जो पसीना है वो इवेपोरेट होएगा, रिजल्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जैसे होएगा उससे कूलिंग होएगी, ठंडा होएगा शरीर। सिमिलरली इन डेजर्ट कूलर ब्रिंग्स डाउन बॉडी टेम्परेचर। इसी तरीके से जो हम कूलर यूज करते हैं गर्मियों में, उनमें भी क्या होता है, जो पानी है वो बार बार जब गिरता रहता है, जो भी हम एक जो यूज करते हैं, जो एक मेम्ब्रेन टाइप में, तो उसके ऊपर गिरेगा तो हवा उसमें से क्रॉस करेगी तो ठंडी बन के आती है। तो उसका भी यही कारण होता है, जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होएगा उसी से जो एक केमिस्ट्री के अंदर जो फिजिकल प्रोसेस भी होती है, ये इवेपोरेशन का, आज कूलिंग, उसी प्रोसेस का यूज किया जाता है। जबकि विंटर के अंदर जो हमारा टेम्परेचर जब 37 डिग्री से कम जाने की कोशिश करता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है ठंड ठंड में, तो उससे क्या हो जाता है, सीवरिंग। सीवरिंग का मतलब जो हमको कंपी चढ़ जाती है, तो एक प्रकार की वो मस्कुलर एक्टिविटी होती है, उससे मसल्स आपस में रगड़ खाती हैं, उससे क्या है, हीट पैदा होती है, और हीट पैदा होगी तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद मिलती है। और दूसरा, जैसे हमने देखा होगा, जो सर्दियों में जो रोए होते हैं, जो स्किन के ऊपर हेयर होते हैं, तो ये भी खड़े हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या है, ये एक इंसुलेशन का काम करते हैं, और उससे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल बना के रखा जाता है। तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं जो बॉडी खुद करता है। जो हम ड्रेस वगैरह अलग अलग यूज करते हैं, कपड़े जैसे अलग यूज करते हैं, सूती कपड़े डालते हैं समर में, वो एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल मीन है। उसके अलावा शरीर अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकता है। प्लांट्स डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर। जो प्लांट है वो किस में आएंगे, कन्फर्मर में आते हैं, जिससे कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर है उसको वो क्या नहीं कर सकते, मेंटेन करके नहीं रख सकते, इतने एडवांस नहीं होते हैं प्लांट। उसके बाद कन्फर्म या फिर कन्फर्मर या फिर पोइकिलोथर्मस इंक्लूड्स मेजॉरिटी, ज़्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स, लगभग सारे प्लांट इसके अंदर आ जाते हैं। 99% जो एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं वो इसी कैटेगरी में आएंगे। दियर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद एम्बिडेंट टेम्परेचर, उनका जो आसपास का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होएगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होता चला जाता है। इन एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं, उनकी जैसे ओस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज होएगी, और उसके हिसाब से ही जब बाहर की यदि एनवायरमेंटल कंडीशन या उनका जो वाटर है, सराउंडिंग वाटर, उसकी ओस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज होते ही वो अपने शरीर की भी कंसंट्रेशन चेंज कर लेते हैं। तो वाई कन्फर्मर हैड नॉट इवोल्व्ड टू बिकम रेगुलेटर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कन्फर्मर हैं वो हमने देखा है जैसे जो रेगुलेटर्स हैं ये एडवांस वर्जन है, और इवोल्यूशन में एडवांस चीज़ों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। हर कोई चीज़ एडवांस बनना चाहती है अपने आप में, ज़्यादा से ज़्यादा वो सर्वाइव कर सके। तो फिर भी ये कन्फर्मर इतना टाइम हो गया इनको धरती पे आए हुए, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स तो इन इंसानों से भी, इंसान क्या, इन एनिमल से भी पहले बने हैं, तो वो अभी तक
रेगुलेटर्स क्यों नहीं बन पाए? तो कारण क्या है इसका? ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन cost and benefit of maintaining a constant internal environment are taken into consideration। मतलब किसी भी अपने शरीर के अंदर कोई भी गुण विकसित करना है, इवोल्यूशन में कोई भी नया गुण लेके आना है, उसके लिए दो फैक्टर काम करते हैं। एक तो कॉस्ट, बस शरीर की मेहनत कितनी लगेगी, और वो दूसरा बेनिफिट कितना दे रहा है जो गुण विकसित करेंगे हम। तो यदि कॉस्ट ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा लग रही है शरीर की, और जो गुण है उसका जो महत्व है वो कम है, तो उस केस में जो शरीर है उसके प्रति वो इवोल्यूशन में उस प्रोसेस के अंदर वो नहीं जाएगा। और यदि कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज़्यादा है, तो उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, फिर प्रेफर करेंगे, जो बॉडी भी उसी चीज़ को अपने अंदर जो उस गुण को विकसित करने में फिर अपना रोल प्ले करती है। थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव और मैनी ऑर्गेनिज्म। थर्मोरेगुलेशन का मतलब है हीट को बनाए रखना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है इस चीज़ के लिए। पार्टिकुलरली फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रूज एंड हमिंग बर्ड्स, जो चूहे जैसे टाइप के जीव होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, तो उनके लिए तो ये कंडीशन और ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक हो जाती है, मतलब उनको। और खासकर जो हमिंग बर्ड है बिल्कुल छोटे जीव होते हैं ना, उनके अंदर तो पहली बात तो खाना ही लिमिटेड सा जाएगा, क्योंकि है ही छोटे, वो ज़्यादा खाना खा ही नहीं पाते हैं। और यदि खाना नहीं खाएंगे तो उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा वो एनर्जी है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और थर्मोरेगुलेशन है एक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस, ज़्यादा एनर्जी लगती है। हीट लॉस और हीट गेन इज ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा किसी भी जीव का, उतने ज़्यादा हीट लॉस या फिर हीट गेन वो उतना ही ज़्यादा कर पाएगा। तो सरफेस एरिया के ऊपर भी जो ये रेगुलेटर्स और कन्फर्मर्स का एक इनके बीच में जो एक रिलेशन है वो बड़ा डिपेंड करता है। तो इन्हीं रीजन्स की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इतने टाइम के बाद भी जो कन्फर्मर्स हैं वो रेगुलेटर्स में नहीं बदले हैं। वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। पूछ लिया जाता है कि भाई बहुत ही छोटे जीव ही जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, नहीं, रेयरली का मतलब है बहुत दुर्लभ मिलते हैं। छोटे जीव बहुत कम पाए जाते हैं, जबकि बड़े जीव हैं जैसे मैमूथ, जो बड़े हाथी हैं, आज के हाथी हम जो देखते हैं इनसे भी बहुत बड़े बड़े हाथी होते थे, वो हालांकि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और उनके जो कई बार वो बर्फ में दबे मिलते हैं। तो इतने बड़े बड़े जीव वहाँ पे पाए जाने का कारण क्या है? स्मॉल एनिमल्स हैव ए लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू दियर वॉल्यूम। अब बोलोगे स्मॉल एनिमल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन लार्जर सरफेस एरिया कैसे हो गया? जब जीव छोटा है तो उनका सरफेस एरिया, उनका जो बाहरी जो स्किन है वो इतनी बड़ी कैसे हो जाती है? तो पूरी बात देखनी है हमने, लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू दियर वॉल्यूम। जो रेशियो हम निकालें कि सरफेस एरिया बाय में वॉल्यूम, तो वो जो रेशियो है वो इनका क्या होता है? लार्ज होता है। मतलब उनका जो शरीर है छोटा सा है, और सरफेस एरिया उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब जो वॉल्यूम उनका कंटेंट अंदर लिए हुए ना, उसके कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। और जिसकी वजह से क्या है, फिर जो थर्मो रेगुलेशन है, हीट को तो बनाए रखना पड़ेगा शरीर में, वो इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट, जिससे क्या होता है, उनका जो वॉल्यूम कम होने की वजह से हीट तो कम बनती है, लेकिन जो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वॉल्यूम के कंपैरिजन में वो हीट लॉस जल्दी जल्दी वो ख़त्म करते रहते हैं। जो भी हीट बनती है बॉडी से उसको बाहर वो छोड़ते रहते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि कोई भी चीज़ है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी। यदि बॉडी हीट पैदा कर रही है, बाहर के एनवायरनमेंट में ठंड है, तो हीट वाली जगह से जो हीट है वो कहाँ से जो हॉट रीजन है उससे कोल्ड रीजन की तरफ फ्लो करेगी। एंड हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट, जिसकी वजह से छोटे जीवों को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी उनके पास आएगी नहीं, जिसकी वजह से पोलर रीजन्स में छोटे एनिमल्स हैं, छोटे साइज के एनिमल बहुत कम देखने को मिलते हैं, वहाँ पे लार्ज साइज के एनिमल पाए जाते हैं।